नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। हमारे साथ महागमा की विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं और आज जानेंगे कि 4 जगहों में चुनाव हुआ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये सेमीफाइनल है और फाइनल अभी बाकी है। तो क्या लगता है 4 राज्यों का चुनाव को लेकर जिस तरीके से रिजल्ट आया अभी भी बीजेपी के पक्ष में, लोकसभा में इंडिया महागठबंधन किस तरीके से इसको देखेगी और क्या कुछ सुधार करेगी? सेमीफाइनल के बाद जो है जब फाइनल होता है तो 2 टीम खेलती है। उसमें कौन सा टीम जीतेगा वो फाइनल के वक्त तय होता है, वो अभी तय नहीं हो गया। बीजेपी को भी पता है कि जो वोट जितना वोट आया है भाजपा को या कांग्रेस को, वो बराबर ही नहीं बल्कि कांग्रेस को वोट्स अधिक मिले हैं। ये हो सकता है कि आप कहीं पर 1%, 2%, 4% तक अधिक हुए तो वो सीट आपके हाथ आ गई। इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम लोगों ने सीट लूज किए हैं। हम लोग उस हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये 2024 के लिए शायद हम लोगों के को और जोश खरोश से काम करने के लिए प्रेरणा देगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहे। अभी से प्रेडिक्ट कर देना भाजपा के लोगों को अति उत्साहित और ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। इंडिया महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार भी बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस जो है वो महागठबंधन पे ध्यान नहीं देती है। तो क्या कहेंगे कि नहीं, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। 5 राज्यों में चुनाव था, वो प्राथमिकता पर थी और कांग्रेस वहां सभी जगह डायरेक्ट लड़ाई लड़नी थी और इंडिया की ही लड़ाई वहां लड़ी जा रही थी। तो इस तरह की बातों को और कि इस तरह के मीडिया के चैनल इन बातों को बढ़ाते चढ़ाते ये भी पता है। सब अच्छा चल रहा है। तेलंगाना साउथ में हम लोगों ने बिल्कुल ही बाजी उलट दी है। भाजपा करीब करीब अब साउथ से भाजपा मुक्त सदन इंडिया हो गया है और धीरे धीरे वो लहर अपने नॉर्थ पर भी आएगा। तेलंगाना की आपने बात कही, तेलंगाना में 1 सीट पर बीजेपी थी, अभी 8 सीट। कांग्रेस की वहां सरकार बहुमत से बनी है, उसकी बधाई मीडिया नहीं देना चाहती है, वो अलग बात है। हम लोग समझते हैं जो कंपल्शन है मीडिया का, लेकिन हम लोगों ने बहुमत से वहां सरकार बनाई है और बिल्कुल वहां का सिनेरियो बदल दिया। आगे की क्या रणनीति होगी लोकसभा चुनाव? हम लोग लोकसभा की तैयारी पूरी जी जान से करेंगे और 2024 में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार आपके द्वार झारखंड में जोरों शोरों से चल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि सरकार आपके द्वार जो है ये एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है, ये एक फॉर्मेलिटी है, पैसे की बर्बादी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी भाजपा के जो भी यहाँ पे लोग हैं कि वो भी आए इन कैंपों में और जो जनता का काम हो रहा है वहां तत्काल उन चीजों को भी आकर के देखें। इसी तरह के सरकार अपने द्वार के कैंप लगा करके हम लोगों ने राज्य में सर्वजन पेंशन को लागू करना सुनिश्चित किया है। अब अबुआ आवास और गुरुजी क्रेडिट कार्ड से गरीब लोगों का घर बनाने का और युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए पैसे बैंक के माध्यम से बहुत कम दरों पर उपलब्ध कराने का जो मुहिम की शुरुआत की गई है वो भी होगा। आप जब कैंप में जाएंगे तो देखेंगे कि जिन चीजों के लिए ब्लॉक के कई चक्कर लगाने थे, आधार कार्ड नया बनवाना है, सुधार कराना है, ग्रीन कार्ड आपको वहीं पर आपके हाथ में दे दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं राज्य की केंद्र की सभी को एक जगह पर वहां के गांव पंचायत के लोगों को देने का काम किया जा रहा है। जन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, JSLPS के माध्यम से महिलाओं को बीज का वितरण का काम। सरकार की योजनाओं का अगर अवेयरनेस नहीं होगा, उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो कई सारे लोग उसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। ब्लॉक तक जाना मुश्किल होता है। आप जाएंगे आज सरकार अपने द्वार के कैंप्स में तो आप देखेंगे भारी संख्या में महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं हैं, बच्चे हैं वहां पर। जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं वो आकर के वहां अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर रहे हैं और अपने उम्र और अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ ले रहे हैं। गोड्डा लोकसभा की बात करेंगे। गोड्डा लोकसभा एक पूरा झारखंड में टॉप सीट माना जाता है और क्या लगता है कांग्रेस किस तरीके से निशिकांत दुबे को पटकनी दे पाएंगे? क्योंकि निशिकांत दुबे तो बार बार कह रहे हैं कि 1.5 लाख से अधिक वोटों से जो है हम कोई भी विपक्ष में आते हैं उनको हराएंगे। देखिए, अब ये उनकी बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। 1.5 लाख क्यों कहें तो 10 लाख कह सकते हैं, वो विपक्ष को ही नकार सकते हैं, लेकिन ये गोड्डा की हकीकत नहीं है। उन्होंने गोड्डा के लिए और खास करके महगामा के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज भी रेलवे का लोग इंतजार कर रहे हैं। समय है, कुछ अपना काम करें, आगे चुनाव का प्रिडिक्शन ना करें और पूरे देश में जिस तरीके से पूरे ताकत से चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रही है वैसे ही गोड्डा में भी लड़ेगी और यहाँ भी भाजपा हारेगी। आप जाकर के गांव ग्रामीण इलाकों में पता करिए। आज ग्रामीण बहुत सारे जो लोग हैं वो इस विवाह भवनों का मांग करते हैं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ ठेकेदारी के लिए ऐसे
भवन बनाए जिसमें कहीं कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं कराए। ऐसे भी उनके घोषणाओं को पूर्ण करने का काम राज्य सरकार को या हम लोगों को लग के करना पड़ता है। विवाह भवन वहाँ गांव पंचायत के जरूरत के अनुरूप एक मॉडल तैयार करके जल्दी सभी पंचायतों में बनाया जाएगा, तो इस जिम्मेदारी से भी वो मुक्ति है, समझिए। देखिए, हमारे साथ महागमा की विधायक दीपिका पांडे सिंह थी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है इंडिया महागठबंधन किस तरीके से काम करेगी उस पर बातचीत कर रहे थे। बाकी हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज।